बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ इस मज़ेदार से चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप भी इस तरीके से चिकन ब्रोस्ट बनाएंगे तो आपका चिकन भी इसी तरह से खस्ता और अंदर से जूसी बनेगा। इसको बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ लोग इसको स्टीम करते हैं, लेकिन मैं जो है ना इसको पहले बॉयल कर लेती हूँ, जिससे ही बड़े अच्छे से जो है ना जल्दी ही रेडी हो जाता है। सबसे पहले मैंने चिकन के 4 पीसेस लिए यहाँ पे और उनको अच्छे से गहरे काट लगा लेने हैं। गहरे काट इसलिए लगाने हैं ताकि मसाला जो है ना उनके अंदर तक चला जाए और अंदर से भी अच्छी तरह जो चिकन है हमारा जूसी और टेंडर बने। यहाँ पे मैंने काट लगाने के बाद मैंने पानी लिया है, उसमें सिरका और नमक डाल दिया है और तकरीबन 1 घंटे के लिए चिकन को इसमें भिगो के रख देना है ताकि चिकन की रेडनेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें जी, 1 घंटे के बाद आप चिकन को चेक कर सकते हैं। देखें कितना साफ़ हो चुका है, बिल्कुल इसकी रेडनेस ख़त्म हो चुकी है और कलर भी देखें इसका चेंज हो चुका है। अब मैंने इसको पानी से निकाल लेना है। पानी से निकालने के बाद अब मैंने इसको बॉयल होने के लिए प्रेशर में रख देना है। प्रेशर में थोड़ा सा पानी लिया, तकरीबन 1 गिलास ले लें या फिर आधा गिलास ले लें। उसमें थोड़ा सा नमक ऐड करना है और इसको जो है प्रेशर में बॉयल होने के लिए रख देना है। जब तक ये बॉयल हो रहा है तब तक इसका जो दूसरा मटेरियल है वो तैयार कर लेते हैं, जिसकी उसके ऊपर कोटिंग होनी है। जी हाँ जी, योगर्ट लिया यहाँ पे मैंने, उसमें 1 चम्मच नमक का डाला है, सुरख मिर्च डाली है, धनिया पाउडर डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, 1 चम्मच चाट मसाले का डाला है और ये थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है। इन सब चीज़ों को हम दही में अच्छे से मिक्स कर लेना है। फूड कलर इसलिए होता है ताकि ब्रोस्ट के ऊपर जो है ना कलर भी बड़ा प्यारा सा अच्छा सा येलो सा कलर आ जाए। इन तमाम चीज़ों को हमने इसमें मिक्स करके तो इसको रख देना है। और दूसरी तरफ जो है मेरा चिकन भी बॉयल हो चुका था। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना हमने, तकरीबन 3 से 4 मिनट में जो है ना प्रेशर में इसने अच्छे से गल जाना है। प्रेशर से निकालने के बाद इसको हमने ठंडा होने के लिए रख देना। फ़ौरन से इसको मिक्सर में ऐड नहीं करना, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हमने इसकी कोटिंग करनी है। गरम गरम पे जो है ना आपको पता है कोटिंग ठहरती नहीं है। ये देखें यहाँ पे चिकन हमारा ठंडा हो चुका है और अब दही में जो मिक्सर मैंने बनाया था इसको इसके ऊपर डाल कर अच्छे से इसको जो है ना मैंने मिक्स कर देना है। इसके कट्स के अंदर तक मसाला लगाना है ताकि इसके अंदर तक मसाला जाए। ये देखें अच्छे से आपने इसको जो है ना मिक्स करना है। ये इसका ख़ास पार्ट है, इसका आपने ध्यान रखना है। इस मैरिनेशन को आपने अच्छे से इसके ऊपर लगा कर तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना ताकि मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। 3 से 4 घंटे के बाद जो है हमने इसको फ्राई करना शुरू करना है। यहाँ पे मैंने सोलर वाला जो है चूल्हा है उसको ऑन कर लिया है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है, लेकिन आँच को आपने हल्का रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना। आपको पता है चिकन तो पहले ही गला हुआ अंदर से, और अगर तेज़ आँच करेंगे तो उसका मसाला ऊपर से जलना शुरू हो जाएगा। इसलिए हल्की आँच पे इसको जो है ना हमने फ्राई करते रहना है। 2 से 3 मिनट बाद तकरीबन हमने इसकी साइड चेंज करनी है। जैसे इस पर गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो इसके साइड को चेंज कर देंगे। मैं भी पहले इसको स्टीम वाले तरीके से बनाती थी, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लेकिन जब से मैंने बॉईल करके बनाना शुरू किया है ना तो तकरीबन 15 से 20 मिनट में ये सारा काम हो जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है और इससे झटपट जो है ना चिकन तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता। अगर मेहमान घर पे हैं तो तकरीबन 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाएगा और आप इसको डिश आउट कर दें। ये देखें जी, यहाँ पे मेरा मज़ेदार सा चिकन रोस्ट जो है ना तैयार हो चुका है। कढ़ाई में मैंने उतना ही डाला था जितना इसमें पूरा आ जाए। 2-2 करके मैंने इन पीसेस को फ्राई किया है और ये देखें मज़ेदार सा जो है ना मेरा चिकन रोस्ट तैयार हो चुका है। इसको आप लेमन छोड़ के खाएँ, दही के रायते के साथ खाएँ, केचप के साथ खाएँ, जैसे आपकी मर्ज़ी आप इसको खा सकते हैं। मैंने तो मेहमानों के सामने से चावलों के साथ पेश किया था और जो है ना उन लोगों ने बड़े ही मज़े से खाया था। चावलों के साथ इसका टेस्ट बड़ा ही मज़े का लगता है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।